सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने धार्मिक प्रथाओं और उनके कानूनी दायरे को लेकर एक अहम टिप्पणी की है, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। अदालत ने कहा किसी भी धार्मिक प्रथा को एक ही नियम से तय करना मुश्किल है, क्योंकि हर धर्म और संप्रदाय की परंपराएं अलग होती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 9 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। पीठ ने साफ कहा कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय की प्रथा को जरूरी या फिर गैर जरूरी घोषित करने के लिए कोई एक समान या फिर सार्वभौमिक नियम बनाना बेहद कठिन है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने कहा कि भारत में हर धर्म और संप्रदाय की अपनी अनूठी परंपराएं और आस्थाएं होती हैं, इसलिए उन्हें एक ही पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय द्वारा कोई प्रथा अपनाई जाती है तो उसे हमेशा अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता, खासकर तब जो वो नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो। सुनवाई के दौरान केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीठ ने कहा कि संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, लेकिन यह अधिकार भी सीमाओं के भीतर ही लागू होता है। बता दें कि जस्टिस बीबी नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू समाज को अलग अलग संप्रदायों में बांटने की बजाय एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई समुदाय अपनी धार्मिक स्थल को दूसरों के लिए बंद रखता है तो धीरे धीरे वो कमजोर हो सकता है। उनके अनुसार समावेशित ही धार्मिक संस्थाओं को मजबूत बनाती है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म और विवेक की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 52(2)(b) के तहत किसी भी कानून की व्यवस्था सावधानी से की जानी चाहिए और सुधार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। इस मामले ने एक बार फिर से धार्मिक स्वतंत्रता, परंपराओं और संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन को लेकर देश में नई बहस शुरू कर दी है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जन दर्पण न्यूज। धन्यवाद।